Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the new chapter that is combustion and flame. Okay, तो सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि what is the meaning of the combustion and what is the meaning of the flame. combustion का मीनिंग है जो चीज़ बर्न होती है, कोई भी सब्सटेंस है वो बर्न हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंबशन. बर्न होने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लेम प्रोड्यूस करेगा. फ्लेम भी प्रोड्यूस कर सकता है, लाइट भी प्रोड्यूस कर सकता है और ग्लो भी प्रोड्यूस कर सकता है. तो इसको हम बोलते हैं कंबशन. और फ्लेम भी आपको पता चल गया, फ्लेम एक्चुअल में क्या है, लाइट है. ओके, नेक्स्ट है, मैं आपसे बोल रही हूँ कि जो वेरियस टाइप के फ्यूल्स है, वेरियस टाइप ऑफ द फ्यूल्स आर यूज फॉर रनिंग इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स. अब वो फ्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG, coal. These all are the fuels which are helpful in running the industries and automobiles or in our home. ठीक है. Next, if I am asking the difference between the burning of candle and burning of coal. So what is the difference between the burning of coal and burning of candles? Yes, candles burns with the flame, whereas coal doesn't burns with flame. This is the difference between the burning of candle and burning of coal. ओके, सो इस चैप्टर में हमें यही रीड आउट करना है कि कौन कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है इन द बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स. ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन involved in burning of fuels, and how many types of flames are produced during these processes. How many types of flames are produced in this process. So इन दोनों के बारे में हमें इन चैप्टर्स में रीड आउट करना है. So let's start with our first topic, that is what is the meaning of the combustion. In the previous class you learnt about the burning of magnesium ribbon and the burning of charcoal. What is the meaning of the burning of magnesium ribbon? When the magnesium is heated in the presence of oxygen, then it gives magnesium oxide plus heat, और heat is given in the form of light. बहुत ब्रिलियंट लाइट ऑब्जर्व होती है. ठीक है, सो ये थी मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन. नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ चारकोल. चारकोल को बर्न होते हुए देखा होगा तो चारकोल बिल्कुल कोल की तरह ही बर्न होता है. किसकी तरह, कोल की तरह ही. चारकोल में एक्चुअल में क्या होता है, वुडन का एक पीस होता है जो जल चुका होता है, मतलब हाफ जल चुका होता है. ठीक है, तो चारकोल भी कोल की तरह ही बर्न करता है. और कोल को अगर आपने बर्न होते हुए देखा है तो मतलब उसके अंदर से ग्लो आती है. मतलब वो पूरी तरह से हमें उसकी फ्लेम नहीं दिखती, बट हमें क्या दिखता है, उसका स्मोक दिखता है एक तो, और क्या दिखता है, और हमें यहाँ मतलब रेडिश कलर की ग्लो दिखती है. सपोज दिस इज टू बी कोल, और चारकोल कुछ भी मान लो, वो भी ब्लैक कलर के ही होते हैं, है ना. ठीक है, दिस इज द चारकोल. यहाँ से रेड कलर की ग्लो आती है इस तरह से. तो हमें एक्चुअल में हीट नहीं मिल रही, ना हमें फ्लेम दिख रही, ना हमें लाइट दिख रही, ना हमें हीट दिख रही. हमें क्या दिख रही है, ग्लो दिख रही है, ग्लो. और यहाँ मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाए तो हमें प्योरली क्या मिल रही थी, लाइट ऑब्जर्व हो रही थी. ठीक है, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में लाइट एंड बर्निंग ऑफ चारकोल में ग्लो. तो इन दोनों की हेल्प से हम कंबशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं. क्या, केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन. यहाँ दोनों किससे रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं. देखो चारकोल है, चारकोल एक्चुअल में कार्बन होता है.
प्लस ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा प्लस हीट देगा, और ये हीट किसकी फॉर्म में, ग्लो की फॉर्म में। तो यानी कि जो स्मोक निकल रही है इस चारकोल में से वो किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की है, और जो हीट निकल रही है वो किसकी फॉर्म में है, ग्लो की फॉर्म में। और ये क्यों हो रहा है, व्हेन कार्बन इज बर्न विद द ऑक्सीजन। तो हमने दोनों ही केस में इनको किसके साथ बर्न किया है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, यानी कि एयर में बर्न किया है, खुली एयर में बर्न किया है। ठीक है, सो द केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव ऑफ हीट, दोनों कंडीशन में हमें क्या मिल रही है, हीट मिल रही है, इज कॉल्ड कंबशन। नेक्स्ट, सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन इज नोन एज कंबस्टाइल। जो कंबशन को परफॉर्म करते हैं ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, कंबस्टाइल, और एज अ फ्यूल, और क्या बोलते हैं, फ्यूल भी बोलते हैं, कंबस्टाइल भी बोलते हैं और फ्यूल भी बोलते हैं, कंबशन भी बोलते हैं। ओके, सब्सटेंस को तो कंबस्टाइल और फ्यूल, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंबशन। नेक्स्ट, लाइट इज गिवन ऑफ आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, ग्लो और एज अ फ्लेम। यहाँ किसकी फॉर्म में, ग्लो की फॉर्म में, वहाँ किसकी फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। ठीक है, सो जब भी लाइट प्रोड्यूस हो, मतलब हीट प्रोड्यूस हो इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ग्लो और अ फ्लेम, विच इज नोन एज कंबशन। मतलब जो भी कंबस्टाइल सब्सटेंस है वो किसको शो करेंगे, कंबशन को शो करेंगे, और ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। नाउ यू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंबशन। ठीक है, व्हाट इज द कंबशन, when the substance produce the light or a heat is known as combustion, and the substance which produces the heat is known as combustile or a fuel. ठीक है, और light either in the form of fuel, either in the form of light or a glow और a flame. ठीक है, इन तीनों की फॉर्म में लाइट हो सकती है जिसको कंबशन बोलते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल है फूड इज़ अ फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। अब हमने बोला है जो चीज़ कंबस्टिबल है, जो जल सकती है, जो बर्न कर सकती है, वो क्या होगा, फ्यूल होगा। तो हम बोल रहे हैं क्या फूड भी फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए। हमने इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैड डिस्कस दैट फूड इज़ अ फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। सो क्या ये जो फूड है ये हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है, कैसे। तो हमने देखा था कि ये जो फूड है, when we enter the food in our mouth, then it breaks down into smaller pieces in the presence of oxygen and produces the heat. Food plus oxygen break down into smaller pieces plus हीट इज प्रोड्यूस। अब देखिए ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रेजेंस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। यही तो किसकी डेफिनेशन थी, कंबशन की डेफिनेशन थी। तो दिस इज द ऑल्सो अ कंबशन। तो यानी कि ये क्या हो गया, फूड फ्यूल हो गया। क्यों, क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है और कंबशन को शो कर रहा है। सो फूड इज अवर फ्यूल, it is the fuel of our body. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मतलब कंडीशंस है नेक्स्ट कि कंबशंस के लिए कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी है। सो फर्स्ट कंडीशन इज एयर इज नेसेसरी। एयर यानी कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन के बिना तो वो कंबशन रिएक्शन होगी ही नहीं। फ्यूल और कंबस्टाइल सब्सटेंसेस, अब वो सब्सटेंस है वो कैसा होना चाहिए, कंबस्टाइल होना चाहिए, मतलब उसके पास बर्न करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं क्या पेपर बर्न हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। सो दिस इज द कंबस्टाइल सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट आई एम आस्किंग अबाउट द क्लॉथ। क्या क्लोथ कंबस्टाइल सब्सटेंस है, यस। जब हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्लोथ भी बर्न करने लग जाता है। सो बोथ ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द कंबस्टाइल सब्सटेंस। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कंबशन के लिए, एक तो सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए, और फ्यूल को हम क्या बोलते हैं, कंबस्टाइल होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर बर्न करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। नेक्स्ट इज एयर इज नेसेसरी। सबसे ज़्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर एयर एब्सेंट हो जाएगी तो यानी कि वहाँ जो है बर्निंग प्रॉपर्टी रुक जाएगी, मतलब वो बर्न करना स्टॉप कर देगी, वो जलना छोड़ देगी, उसकी फ्लेम ऑफ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सी टेम्परेचर, दैट इज द इग्निशन टेम्परेचर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट।
टेम्परेचर का मतलब इग्निशन टेम्परेचर इज इम्पॉर्टेंट। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इग्निशन टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर एक्चुअल में क्या होता है? हर किसी सब्सटेंस का अपना अपना एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। सपोज टू बी पेपर है, इसका कुछ इग्निशन सब्सटेंस है, इग्निशन टेम्परेचर है, सपोज टू बी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड इसका इग्निशन टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर है। अब जैसे ही हम इसके पास मैच स्टिक लेके जाएंगे तो जैसे ही इसका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा तो वैसे ही ये बर्न करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर जो कंबस्टाइल सब्सटेंस है वो बर्न करना स्टार्ट कर दे, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। तो उसका इग्निशन टेम्परेचर होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम इसको ना डिटेल में देखेंगे, वन बाय वन इसको डिटेल में देखेंगे विद एग्जाम्पल्स। तो अभी एक बार मैं आपको बता रही हूँ कि एक्चुअल में इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। एंड फ्यूल और कंबस्टाइल सब्सटेंस मैंने आपको बता दिए। एयर इज़ नेसेसरी। अब सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एयर इज़ नेसेसरी। इसको देखते हैं। इससे पहले देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है सन प्रोड्यूसेस इट्स सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट। सो क्या ये भी एक तरह से कंबशन है? सन है, हमें पता है वो भी क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। और हमारे एयर में क्या प्रेजेंट रहती है? ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। तो सन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अब जरूरी नहीं है कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रोड्यूस करे, सन अपने आप हीट प्रोड्यूस करता है, चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो चाहे ना हो। ठीक है, तो सन अपने आप एक हीट प्रोड्यूस करता है। तो क्या ये कंबशन का एग्जाम्पल है? नहीं। जो सन है वो हीट कैसे प्रोड्यूस करता है? विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो सन किससे हीट प्रोड्यूस करता है? न्यूक्लियर रिएक्शन। अभी न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी आपको नीड नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए सन कंबशन को शो नहीं करता है, और सन जो है वो हीट सिर्फ किसकी हेल्प से प्रोड्यूस करता है? न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आपको कंडीशंस पता चल गई। अब सबसे पहला पॉइंट है एयर इज़ नेसेसरी, कि एयर नेसेसरी है। इसको एक्सप्लेन करो, इसको बताओ कि कैसे कह सकते हो आप कि एयर नेसेसरी है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, आपको क्या करना है? कैंडल लेनी है, कैंडल लेनी। ठीक है, एक कैंडल को ऐसे ही मतलब बर्न करके छोड़ दो। सेकेंड कैंडल लो, उसको नीचे से कवर कर दो, या नीचे से कवर करने के बजाय ऊपर से कवर कर दो और नीचे से, दोनों जगह से कवर कर दो। ठीक है, और थर्ड कैंडल को आप सिर्फ नीचे से कवर कर दो। सपोज दिस इज द फर्स्ट कैंडल, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। जब आप कुछ देर बाद देखोगे जो फर्स्ट कैंडल थी वो तो अभी भी बंद कर दिया, लेकिन आपने जिसको नीचे से बंद कर दिया, नीचे से भी उसको एयर मिल रही थी, यहाँ से भी उसको एयर मिल रही है और यहाँ से भी इसको एयर मिल रही है, दोनों साइड से इसको क्या मिल रही है? एयर मिल रही है, इसलिए बर्न कर पा रहा है। हमने क्या देखा था? बर्निंग कब शो होता है, कंबशन कब शो होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो यहाँ इसको दोनों तरफ से एयर मिल रही है, इसलिए ये क्या है? अभी तक बर्न कर रही है, कैंडल अभी तक इसकी फ्लेम जल रही है। नेक्स्ट है, अब जब हमने इसको नीचे से कवर कर दिया तो नीचे से एयर का फ्लो रुक गया, नीचे से एयर का फ्लो रुक गया, लेकिन ऊपर से मिल रहा है। ठीक है, तो ये अभी भी जलेगी लेकिन कम जलेगी, बहुत कम फ्लेम हो जाएगी इसकी, मतलब बुझने वाली सी होगी इस तरह से। थर्ड वाली होगी, हमने उसको नीचे से भी कवर कर दिया और ऊपर से भी कवर कर दिया, तो हम देखेंगे पूरी की पूरी फ्लेम बुझ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ से भी हमने एयर की सप्लाई रोक दी और यहाँ से भी एयर की सप्लाई रोक दी, इसको पूरी तरह से कवर कर दिया जार से। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ एयर की सप्लाई रुक गई और एयर की सप्लाई रुकने से वो जो बर्न हो रही थी वो अब नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि वहाँ एयर प्रेजेंट नहीं है। एयर प्रेजेंट नहीं है, जहाँ एयर प्रेजेंट नहीं होती उस रीजन को क्या बोलते हैं? वैक्यूम रीजन। तो यहाँ कौन सा रीजन क्रिएट हो गया? वैक्यूम रीजन। तो वैक्यूम रीजन में ये जो बर्निंग की प्रोसेस, कंबशन की प्रोसेस शो नहीं कर पाएगी। तो इससे ये प्रूव हो गया कि एयर है वो कंबशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन थी फ्यूल और कंबस्टाइल सब्सटेंसेस, मतलब कंबस्टाइल सब्सटेंस होने चाहिए और उन कंबस्टाइल सब्सटेंस का एक इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से कंबशन शो होता है। तो आपके अगर क्वेश्चन आए कि कंबशन किसकी वजह से शो होता है, सो आप लिखोगे बिकॉज ऑफ द एयर, बिकॉज ऑफ द कंबस्टाइल सब्सटेंसेस, बिकॉज ऑफ द इग्निशन टेम्परेचर। ओके,
So one next example is when the cloth of person catches fire, the person is covered with the blanket to extinguish fire. Why? बिकॉज अगर कोई पर्सन है उसको ब्लैंकेट से कवर कर देंगे तो वहाँ एयर की जो सप्लाई है वो स्टॉप हो जाएगी और फायर अपने आप ही हो जाएगी। अभी हमने एक्सपेरिमेंट में किया था, कैंडल एक तरफ से जल रही थी, लेकिन जैसे ही हमने उसको ग्लास जार से कवर कर दिया, पूरी तरह से कवर कर दिया, वहाँ एयर की सप्लाई रुक गई और वो जो जल रही थी, फ्लेम जल रही थी, वो एक्सटिंग्विश हो गई। तो इसका मतलब जैसे ही ब्लैंकेट कवर किया वहाँ एयर की सप्लाई रुक गई और एयर की एब्सेंस में जो फायर है वो एक्सटिंग्विश हो गई। ठीक है, सो दिस इज द रीज़न। यहाँ आप रीज़न लिख सकते हो, द सप्लाई ऑफ एयर इज स्टॉप एंड फायर एक्सटिंग्विश। ओके, नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर एंड बर्निंग ऑफ वुडन पीस। देखो, बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, जब आप पेपर को बर्न करते हो तो जैसे ही आप मैच स्टिक लेके जाते हो वैसे ही ये बर्न करना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब आप वुडन पीस को बर्न करते हो, ये वुडन पीस है और जैसे ही आप मैच स्टिक ले जाते हो तो क्या ये बर्न हो जाती है? नहीं होती। आप क्या करते हो, उस वुडन की पीस के ऊपर सबसे पहले केरोसिन ऑयल डालते हो। केरोसिन ऑयल डालने के बाद ये थोड़ी सी बर्न होती है, फिर थोड़ी सी बर्न करने के लिए आप इसके पास मैच स्टिक ले जाते हो और मैच स्टिक ले जाने के बाद ये थोड़ी बहुत बर्न हो जाती है और फिर कुछ टाइम बाद पूरी तरह से जलने लग जाती है। तो सबसे पहले कौन जला? पेपर जला था। और वुडन पीस को जलाने के लिए हमने क्या किया, इसके ऊपर केरोसिन ऑयल डाला और जैसे ही केरोसिन ऑयल डाला वैसे ही इट स्टार्ट बर्निंग, तो वैसे ही ये जलना स्टार्ट हो गया। तो हमें ये पता चलता है कि हर सब्सटेंस अलग अलग टेम्परेचर पे फायर को कैच करता है। जैसे पेपर था, इसने जल्दी फायर को कैच कर लिया, लेकिन वुडन पीस ने नहीं किया। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कोई हर सब्सटेंस अलग अलग टेम्परेचर पे वो फायर को कैच करता है और वो टेम्परेचर कौन सा होता है? इग्निशन टेम्परेचर। क्यों करते हैं ये कैच फायर अलग अलग टेम्परेचर पर और हमें इसमें केरोसिन ऑयल डालने की क्यों नीड आई? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेज अ फायर इज कॉल्ड इज इग्निशन टेम्परेचर। सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जिस सब्सटेंस पर जिस टेम्परेचर पर सब्सटेंस फायर को कैच कर लेगा। सपोज पेपर है, जैसे ही हमने मैच स्टिक लेके गए वैसे ये बर्न करना स्टार्ट कर देता है। तो जिस टेम्परेचर पर ये बर्न करना स्टार्ट करेगा, जिस टेम्परेचर पर ये फायर को कैच करेगा, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम? पेपर का इग्निशन टेम्परेचर। वैसे ही वुडन पीस में है। ठीक है, वुडन पीस में जब हम मैच स्टिक लेके गए स्टार्टिंग में तो बर्न नहीं हुआ। क्यों बर्न नहीं हुआ? क्योंकि इस वुडन पीस का जो इग्निशन टेम्परेचर था बहुत ज़्यादा था और जैसे ही हम इसको कई देर तक वुडन पीस को रखते हैं या पेपर को रखते हैं तो ये जलना स्टार्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, रीज़न में लिख सकते हो, बिकॉज ignition temperature of wooden piece is very high. Okay, so we have to add some kerosene oil to start fire in wood, because the ignition temperature of kerosene oil is less or low as compared to वुडन पीस। इसलिए हम उस पर केरोसिन ऑयल डालते हैं। जो वुडन पीस है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ही हम मैच स्टिक ले जाएंगे तो वो हैंड टू हैंड नहीं बर्न करेगा, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इतने में तो ये पूरी की पूरी मैच स्टिक ही बर्न हो जाएगी, तो इसलिए बर्न नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर केरोसिन ऑयल डालते हैं और हम मैच स्टिक ले जाते हैं तो वो हैंड टू हैंड बर्न कर जाता है। क्यों? क्योंकि केरोसिन ऑयल है, इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और जितना कम टेम्परेचर होगा, जितना
कम इग्निशन टेम्परेचर होगा उतनी ही जल्दी बर्न करेगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर होगा उतनी ही लेट वो बर्न करेगा। इसलिए हमने वुडन पीस में क्या डाला था, केरोसिन ऑयल डाला था। तो आप ये भी लिख सकते हो, मोर द इग्निशन टेम्परेचर, मोर द इग्निशन टेम्परेचर बर्निंग स्टार्ट विद द लेट। या फिर ये लिख लो, सब्सटेंस कैचेस फायर, ये लिख लो, चलो, बर्निंग स्टार्ट्स लेट, ठीक है। इसका रिवर्स लिख लो, लेस द इग्निशन टेम्परेचर बर्निंग स्टार्ट रैपिडली, ओके। तो ये आपका इग्निशन टेम्परेचर हो गया। और इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस अ फायर इज नोन एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर। केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर कैसा है, बहुत कम है। इग्निशन टेम्परेचर कम है किसका, केरोसिन ऑयल का। लेकिन वुडन पीस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बर्न नहीं कर पाता। केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर कम है, इसलिए जैसे ही हम मैच स्टिक ले जाते हैं वैसे वो बर्न कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैच स्टिक डजंट कैच फायर बाय इट्स ओन, वी हैव टू रब ऑन सरफेस ऑफ मैच स्टिक, मैच बॉक्स। वाई, कि जो मैच स्टिक है वो अपने आप बर्न नहीं करती। अगर आप जो मैच स्टिक्स है उसको आप यूं ही रख दो, ठीक है, यूं ही रखने की क्या वो अपने आप जल पड़ेगी, नहीं। हमें उसको जलाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको रब करना पड़ता है उसकी सरफेस पे। किसके सरफेस पे, मैच बॉक्स की सरफेस पे। तो ऐसा क्यों करना होता है, क्योंकि जो मैच स्टिक है, मैच स्टिक कुछ इस तरह से होती है, इसके आगे ये सब्सटेंस लगा रहता है, इस सब्सटेंस में तो हीट प्रोड्यूस होती है ना। तो इस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये फायर को कैच नहीं कर पाता, इजीली फायर को कैच नहीं कर पाता अपने आप। लेकिन जैसे ही हम इसको इसके सरफेस पे, मैच बॉक्स के सरफेस पे रब करते हैं और वैसे ही ये जलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि रब करने के बाद इस मैच स्टिक का टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है। और जैसे ही इग्निशन टेम्परेचर कम होगा, जैसे इग्निशन टेम्परेचर कम होगा वैसे ये बर्न करना स्टार्ट कर जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द रीज़न वाई वी हैव टू रब द मैच स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ द मैच बॉक्स। आप लिख सकते हो आप इसको पूरा लिखना, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ मैच स्टिक is high so it doesn't burns by its own, and when we rub, आप लिखो, when we rub on the surface of matchbox, ये सेम लाइन लिखना, on the surface of the matchbox its ignition temperature decreases or low and match stick starts burning, match stick start burning। सो आपको इजीली समझ में आ गया अब कि क्यों हमें इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, क्यों हमें रब करना पड़ता है, क्यों हमें केरोसिन ऑयल डालना पड़ता है वुडन पीसेस में, और पेपर अपने आप क्यों जल जाता है, क्योंकि इसको इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। ये भी देख लिया कि एयर बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, किसके लिए, फायर को जलाने के लिए, कंबशन के लिए एयर बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। अब जैसे ही हम एयर की सप्लाई को बंद करेंगे वैसे ही जो फायर है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। सो वन नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर क्या होती है, ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर। एक्सट्रीम हीट यानी कि समर्स में आपको पता है बहुत ज़्यादा हॉटनेस होती है, और इतनी हॉटनेस से जो पूरा फॉरेस्ट है वहाँ फायर लग जाती है। मतलब एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास यानी कि जो सूखी हुई घास होती है ना, वो क्या करती है, फायर को कैच कर लेती है फ्रॉम दी सन, एंड फ्रॉम ग्रास इट स्प्रेड टू द ट्रीज में स्प्रेड हो जाती है, एंड वेरी सून टू होल फॉरेस्ट इज ऑन fire. It is difficult to control such fire. This is known as forest fire. Okay. So forest fire just यही है कि सबसे पहले इतनी एक्सट्रीम हॉट में जो ड्राई ग्रासेस है वो फायर को कैच कर लेती है और ग्रासेस से वो पूरे फॉरेस्ट में स्प्रेड हो जाती है। इसी को हम कहते हैं फॉरेस्ट फायर।
ठीक है. सो द नेक्स्ट topic will be covered in the next video. In this lecture we have studied about the combustion. What is the meaning of the combustion? ठीक है. So combustion is take place in the presence of the air and produces the heat is known as combustion, and the substances which is the combustible is known as fuel. Okay. Now what is the condition of the combustion? The air is necessary, combustible substance is necessary, and also the ignition temperature is necessary. What is the meaning of the ignition temperature? Ignition temperature is the lowest temperature at which the substance catches fire. उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स देखे. एग्जाम्पल किस किस के, कि जो पर्सन है उसको ब्लैंकेट से कवर क्यों करते हैं, मैच स्टिक को बर्न करने के लिए उसको रब क्यों करना पड़ता है, वुडन पीस को बर्न करने के लिए उसके ऊपर केरोसिन ऑयल क्यों डालना पड़ता है. सो ये जो सारे एग्जाम्पल है किसके बेस पर है, इग्निशन टेम्परेचर के बेस पर. ठीक है. सो ये सब हमने इस लेक्चर में कवर किया है. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. Thank you so much for watching. Have a nice day.